जी नहीं, इनको तो सामने दिखाई दे रहा है 2% पागल। टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? देश की जरूरतें, देश की सरकार और देश के डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को एक वोट भी मिला हो तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास एमपी हो। एक बात। तीसरी बात जो इन्होंने कही, देश में वास्तव में एक बात से मैं रिजवान की सहमत हूं, ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है जानवर है मुझे नहीं पता, अबे साले। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जी जिन्हें इनको तो सामने दिखाई दे रहा है 2% पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं उनको आप इंसान कह सकते हैं। अमीश भाई आप सज्जन आदमी हैं, मैं उतना सज्जन नहीं हूं। मैं तीसरी बात आपसे जो कह रहा था कि यहां पर बारूद, ये बात ये सही कही इन्होंने, केरोसिन की जगह पर जो बारूद कहा है वो बिल्कुल सच है कि देश में जिस तरीके से 90% बहस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब है, इसमें सच में बारूद बिछा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। AMIM 30 सेकंड में आप बोले काउंटर। तो ये 2% के लोग, 0% के लोग, इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं। तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है ओके रिजवान अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 30 सेकंड। 10 सेकंड। जी रिजवान। अमीश भाई, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे, आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई, अरे यार, अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जबान संभाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। अगर मैं तुम्हारी हम आपको बुलाते हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम जो देखिए इतना उत्तेजित और गुस्से में नहीं आना चाहिए, माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मनोज भाई भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस और एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत। अमीश देवगन, मुझे बोलने दीजिए, आप एक मिनट बोलने दीजिए बस मुझे। अच्छा ठीक है, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाहते हैं, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें। मेरा निवेदन है, मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा, जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है अमीश, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इजाजत है। अब देखिए इस तरह की भाषा हम क्यों बोल रहे हैं। अमीश देवगन, मुझे इजाजत है। अरे एक सेकंड मैं आपको, कलीमुल हाफिज आपको इजाजत है। एक सेकंड कलीमुल हाफिज, मैं आपको इजाजत दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए ना। ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर सारे ऑडियो डाउन करिए आप। देखिए मेरा निवेदन है, देखिए आपको भी सुरेंद्र राजपूत, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, करना चाहिए। बड़ी पार्टी है और मर्यादा सबको बना के रखनी चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मनोज तिवारी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट है आपके पास, मेक योर पॉइंट, देन मनोज तिवारी। जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिस इशू पर बात कर रहे हैं, आप देखिए पूरे के पूरे डिबेट को किस तरह मजाक का एक वो पात्र बना रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मुल्क कानून से चलता है और कानून के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसे जो पार्टी हुकूमत कर रही है, कम से कम उसे तो निभाना ही चाहिए। आप ये बताइए कि जो कुछ भी ज्ञान वापी के सिलसिले में बाहर चीजें आई, वो किसके जरिए बाहर आ रही हैं? जो कुछ भी संविधान पहले उसका फैसला कर चुका है। नॉर्मल है, खबरें हर केस में आती हैं। आपको याद नहीं है बीएनडब्ल्यू केस इस देश के अंदर क्या खबरें छन के नहीं बाहर आती थी? कोर्ट के अंदर जो होता था वो खबरें बाहर नहीं आती थी। आपको याद नहीं है नैना सानी केस?
कोर्ट में जो होता था वो खबरें छन के नहीं आती थी। किसका शासन होता था? नैना सानी केस में तो मर्डर एक्यूज भी कांग्रेस पार्टी का था। बोलिए क्या करेंगे? तब कांग्रेस का ही शासन था, खबरें आती थी। इट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टाज। ये एक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया होती है। खबरें आती हैं बाहर, खबरें आती हैं बाहर, और खबरें आएंगी बाहर ऐसे। आप जो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो खबर आने पे नाराज हो रहे हैं। आप जैसे लोग प्रोफेसर हैं, आप खबर आने पे नाराज हो रहे हैं कि खबर ही नहीं आनी चाहिए। बाद उन खबरों की अगर कहीं रामनवमी में पत्थर चल जाए, लेकिन खबर नहीं आनी चाहिए जी। समर्थन उसके समर्थन में जिस तरह खड़े होकर के सारी की सारी बातें की जा रही। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। नहीं, मैं जुनैद भाई का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि हमें किस बिंदुओं पे इस देश में बात करनी चाहिए और हम किस बिंदुओं पे कर रहे हैं। देश भटक चुका है। अमीश भाई, 1955 में हिंदुओं से कहा गया मनुस्मृति किनारे करो, तुम्हारा लॉ को कोडिफाई किया जाएगा। यही बात उस टाइम हिंदुओं को कहनी चाहिए थी कि नया नया देश है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, इसकी क्या जरूरत है। अरे 1985 में क्या जब शाहबानों की लड़ाई लड़ी गई, उस टाइम भी मुसलमानों को कहना चाहिए था अरे शाहबानों छोड़ो, बूढ़ी महिला है, हम नौकरी की विकास की बात करते हैं। अरे जब 2012 में आजाद मैदान में रोहिंग्याओं के लिए 2 लोग मार दिए, औरतों के कपड़े फाड़ दिए, 10 मीडिया की गाड़ियां जला दी, अरे क्या वो आजाद मैदान में नौकरी मांगने आए थे? अरे जब शाहीन बाग में 5 महीने के लिए यह कह दिया कि अब देश की राजधानी नहीं चलेगी, क्या वो शाहीन बाग पे लोग नौकरियां मांग रहे थे? भाई साहब से कहिए, इस देश की जरूरतें और इस देश की क्या जरूरत है, यह मुसलमान तय नहीं करेगा बैठ के कि जब चाहे कह दे कि यह जरूरत है और यह नहीं है, और डिबेट इस पे करो और उस पे ना करो। देश की जरूरतें, देश की सरकार और देश के डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। आपको देश के और देश की सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा।